बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खुश हैं। थोड़ा ऑन ऑफ चलता रहता है चीज़ों का, मगर यही ज़िंदगी है। अगर दुख नहीं होगा तो फिर खुशी का कैसे पता चलेगा। आज का मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि देखें, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में आजकल मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया है। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहें, बगैर किसी लालच के। इस लालच के बगैर कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, इस किस्म की लालच से निकल के जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जैसे कहते हैं ना, सिला रहमी के तौर पे मिला करें, सिला रहमी किया करें बगैर किसी लालच के। लोग ज़्यादातर दावतों की लालचों में होते हैं और इसकी लालच में होते हैं। इस सब के बगैर सिर्फ मिलने के घर से उनके घर जाया करें। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं अपनी कज़न के घर, उससे मिलने के लिए। मगरिब के वक्त से हम लोग को, मगरिब से पहले निकलना था। बहुत हम लोगों ने उसको बोला था हम तो शाम से ही आ जाएंगे, लेकिन हम लोग को निकलते निकलते देर हो गई। गाड़ी को स्टार्ट करवा रहे थे कज़न के साथ, उसकी गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं होने पा रही थी। और अब फलाह अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट हो गई है। तो अब हम लोग जो है निकलने लगे हैं उसके लिए, घर जाने के लिए। अब जो है हम लोग रास्ते में ही हैं, उसका घर आने ही वाला है। थोड़ी सी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था उसका घर, मगर इतना दूर था कि हम हल्की हल्की रोशनी में निकले थे और घर पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा सा हो गया था। और अब हम सब लोग उतर रहे हैं गाड़ी से और पहुंच गए हैं उसके घर। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हमारा प्लान था हम रास्ते से उसके लिए कुछ ले जाएं, लेकिन अभी हम लोग गाड़ी में आए थे और फिर नमाज़ें क़ज़ा हो रही थी मगरिब की, तो इस वजह से हम लोग रुके नहीं रास्ते में और बस ऐसे ही आ गए थे। और अब नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी और जाते ही हम लोगों ने पहले फ़्रेंच फ्राइज़ की पार्टी की है। बहुत मज़े के और बहुत ही मज़े के सॉल्टेड फ्राइज़ थे। वरना अक्सर फ्राइज़ में ना मसाला वगैरह, मिर्ची विर्ची डली हुई होती हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसे सॉल्टेड फ्राइज़ ही बहुत अच्छे लगते हैं और वही थे। और ये हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो ये बेचारे तो उसी में लगे हुए थे। हम लोग अलबत्ता अपनी कज़न के साथ बैठे हुए थे, हम उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों का अपना अलग एंजॉय चल रहा था, लेटे हुए थे बेड पे टीवी चला के। फुल फ्राइज़ पार्टी चल रही थी उनकी भी। और इनका तो वो स्मार्ट टीवी है ना, तो ये लोग तो यूट्यूब से मनपसंद चीज़ें देख रहे थे अपनी। कुछ ये नहीं था कि मम्मा कुछ आ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं था। अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगा के देख रहे थे और हम सब वहाँ पे अपनी बैठे हुए बातें कर रहे थे। गेट टुगेदर्स का यही मज़ा होता है कि सब लोग आपस में मिल भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, उसको बहुत चीज़ें मिलती हैं सीखने को, देखने को। कज़न का रिलेशन बनता है, वो जानते हैं पहचानते हैं आपके बाद। फिर वो उनको पता होता है कि हाँ हमें इनसे मिलना है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे जानने वाले हैं। इसलिए कोशिश क्या करें कि मिलते जुलते रहें लोगों से, लालचों के बगैर मिले जुलें प्लीज़। तो ये बहुत अच्छा होता है, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और इसी दौरान में बातों बातों में हमारी ईशा की अज़ान हो गई। ईशा की हमने अज़ान पढ़ी, तो हमने अपनी कज़न से बोला चलो अपना मेकअप निकालो, हम तुम्हारे मेकअप करते हैं। क्योंकि वो बहुत ही सिंपल घूम रही थी। ऑब्वियसली उसके घर पे हम लोग ने आना था, तो वो तैयारियों में लगी हुई थी। आज तो उसने खाना भी बनाया है, वरना उसके घर पे कुक खाना बनाती है, तो आज तो उसने भी कुकिंग किया हमारे लिए भाई, माशाल्लाह से। तो अब हम लोग उसका मेकअप देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं कि क्या क्या है इसके पास चीज़ें। इसकी चेकिंग करूँगी और इसको मेकअप करूँगी। और फिर इसके मेकअप से ही सारे लोगों ने ही ना थोड़ा थोड़ा, किसी ने लाइनर लगाना शुरू कर दिया, किसी ने मस्कारा लगाना शुरू कर दिया, किसी को लिप कलर पसंद आ रहे हैं तो उसने लिप कलर्स भी लगा ली। मैंने तो तीनों चीज़ें लगाई थी और इसको रेडी भी मैंने ही किया था।
तो मुझे मेकअप करने का शौक़ भी है और इसको मेरे हाथ का मेकअप अच्छा भी लगता है कि हाँ तुम सही कर लो। कि फ़ीचर्स थोड़े मिलते जुलते से हैं ना, आइज़ वगैरह हम लोगों की सेम है सबकी, इस वजह से। और जैसे हम लोग सब रेडी हुए, फिर हम लोग का गॉसिपिंग का सेशन चला, हम लोगों ने जी भर के अच्छी अच्छी सी गॉसिप्स की और फिर हम लोग फटाफट खाना लगाने के लिए आ गए, जब हमारा दिल ठंडा हो गया इन सब चीज़ों से। और ये इसने बटर चिकन बनाया था। बटर चिकन इसने वैसे पैकेट की रेसिपी से डाला था, बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। एक्चुअली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इससे कि इतना अच्छा कुकिंग कर लेती होगी, क्योंकि ये कुकिंग नहीं करती, इसको बिल्कुल भी कुकिंग का नहीं पता। इसके शुरू से घर पे क्योंकि कुक रहे हैं। और ये इनका जो है मैक्स है, इनका फैमिली मेम्बर ही आसिफ भाई तो समझते हैं, हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं इसको अपना। ये यहीं घूम रहे थे खाने के लालच में, इसलिए इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। और ये गार्ड के लिए भी खाना हम लोग साथ में गर्म कर रहे थे, गार्ड को भी खाना देना था हम लोगों ने क्योंकि। अब जी आप लोगों ने देख ही लिया था कि हम लोग ने खाना खा लिया है। मटर का पुलाव था, इसने स्पेशली हमारे लिए मटर मंगवा के जो है पुलाव बनाया था, क्योंकि ये सोच रही थी कि मेरी दादी भी साथ में आएंगी, मगर मेरी दादी नहीं आई थी। वो असल में चिकन नहीं खाती, तो उसने इनके लिए मटर का पुलाव बनाया, क्योंकि वो मटर का पुलाव बहुत शौक़ से खाती है, उनका बहुत 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 फेवरेट पुलाव है ये। पर उनको बहरहाल मिल गया था। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने चाय बनाई है, दूध पत्ती इलायची वाली, बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनी थी। तो देख के दोबारा से दिल चाह रहा है कि पी लें चाय। और तो अब्बू ने हमें डांट भी पड़ाई थी, अब्बू से मैंने घर में बताया था आप लोग को, डांट भी पड़ी है कि इलायची बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह से इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे लिए। साबुत लाल मिर्चें जो हैं 1000 रुपये किलो चल रही हैं, और जो इलायचियाँ हैं ना चाय में डालने की 4000 रुपये किलो चल रही हैं कराची के अंदर। ये रेट्स हैं माशाल्लाह से। अब देखें क्या रहता है, क्या चलता है, बस अल्लाह तवक्कल ही मुल्क चल रहा है, अल्लाह तवक्कल ही, देखें अब कहाँ रास्ता पर पहुँचता है इसका। चाय हम लोगों ने निकाल ली थी और बहुत सजा बना के कप फ्रिज में हम लोग पी रहे थे, क्योंकि व्लॉगिंग भी चल रही थी ना साथ में, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसका भी लिहाज कर रहे थे कि भाई बड़ी अच्छी सी लुक्स में हो, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा लगे तो मज़ा भी आएगा पीने में। और चाय की शक्ल देख के आप लोग को लग रहा है कितनी अच्छी बनी थी चाय। थोड़ी सी हल्की कर लो। नहीं सही होगा हमारे लिए, कोई बात नहीं। उसको गर्मी लग रही लाइट सी। अब डिनर के बाद एक ये नया ट्विस्ट आया था कि मेरे फुप्पी और पप्पा और दादी भी पहुंच गए थे खाना खाने के बाद ही, बहुत लेट आए थे। तो सिद्रा ने कहा चलो चलो, तो मेरी कज़न ने कहा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा खाना चेक कर लें कैसा बनाया है, हम लोग ने आपके लिए भी बनवाया था ये वो। अब सब खाना खा रहे हैं। इसका बटर चिकन बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत 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 ज़बरदस्त बना था इसका बटर चिकन। बिल्कुल मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा खाना बना लेती होगी, मगर बहुत ही ज़बरदस्त बटर चिकन था। और मटर पुलाव भी बहुत ही अच्छा बना था इसका। डिनर से हम लोग को बहुत ही मज़ा आया था खाने का। ये वही परेशान हो रही थी इतना। और ये नाटकबाज अब्दुल्ला हैं, ज़रा सा पैर दबा रहे थे, तो ये व्लॉग में आना चाह रहे थे पैर दबाते हुए कि मुझे भी रिकॉर्डिंग कर लो यार, देखो मैं कैसे पैर दबा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो सही है, आ जाओ रिकॉर्ड कर लेते तुम्हें भी। और अब हम लोग सब खाना वाना खा पी के फ़ारिग हो के जो है, अब हम सारे जो है आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं कि चलो वॉक पे चलते हैं। वॉक करते करते जाते हैं और आइसक्रीम लेके आते हैं। हम लोग सारे पैदल होंगे और अब्दुल्ला जो है अपनी साइकिल पे हम लोगों को लीड करता हुआ लेके जाएगा कि आइसक्रीम कहाँ से मिल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग जल्दी जाना चाह रहे थे, मगर जाते जाते फिर फूफा लोग आ गए और उसके बाद फिर हमें निकलते निकलते इतना लेट हो गया।
और अब हम लोग आइसक्रीम लेके जो है घर वापस आ गए थे और अब हम लोग बैठ के खा रहे थे। सारे सब ने अपनी पसंद की ली थी और फिर 1 लीटर का पैक ले लिया था जो घर पे बाकी रह गए थे उनके लिए भी ले लिया था। और बस अब हम लोग ने सब खा पी लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा गेट टुगेदर था, सब लोगों ने बड़े दिल हल्के किए अपनी बातें शातें करके और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी हमारा ये ट्रैवल व्लॉग देख के बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग भी जाइए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए और फिर हमें बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। बॉन्डिंग्स बहुत चेंज हो जाते हैं, बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर आप अपने रिलेटिव्स से मिलते जुलते रहें, आते जाते रहें, जानते रहें। और प्लीज़ अपने बीच में ना, रिलेशंस के बीच में कोई लालच ना लेके आइए, कोई मतलब या कोई गर्ज़ ना रखिए। तो फिर तो रिलेशंस बहुत साफ़ नीयत से, सिर्फ सिला रहमी की नीयत से, इस नीयत से कि सिला रहमी करने वाले को अल्लाह ताला अपने पास से बहुत ज़्यादा अजर देते हैं। सिर्फ इस नीयत से जाएँ, देखें आपके बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके रिश्तेदारों में कितना प्यार होगा इंशाल्लाह। इस बेस पे आप इंशाल्लाह ज़रूर अपने बॉन्डिंग्स को बनाएँ तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और बस यहीं पे तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।